अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलाम अला मन अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा साहिब क़ाब क़ौसैन वलियुद्दारैन इमामुल क़िबलतैन जद्दुल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हुकूकिहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़ुल तआलू नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। मिलके एक जश्न वाली सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। कई बंदों ने कोल खानी वाली भी नहीं पढ़ी। जश्न है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। जितना जश्न अजीम है उतनी अजीम सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह तेरे रहम करे। आले मोहम्मद का अजीम और करीम खालिक मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की इज्जत और अजमत के सदक़े में इस जश्न पुरवकार को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। मुझसे पहले सैयदजादे ने एक शेर पढ़ा है, मैं उसी शेर की तकमील करता हूँ। जहाँ जहाँ हजरात तशरीफ फरमा है, जितने बड़े घर की खुशी हो कमी उतने जोर से नाचते हैं। उनके नाचने का मतलब ये होता है कि खैरात ज्यादा मिलेगी। और ये किसी फकीर के घर में भी बेटा पैदा हो जाए वो भी मिठाइयां बांट रहा होता है। आज फकीर के घर में नहीं, अमीर के घर में हुसैन की आमद का जश्न है। तवज्जो है या नहीं है आप? और जश्न सुना नहीं जाता, जश्न मनाया जाता है। किसी बंदे को कोई बंदा कहे जी मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, वो ऐसे हो जाए जैसे आप हो गए। पता चल जाएगा इसके दिल में कोई खुशी नहीं है। जिसके दिल में खुशी है, मैं सैयदजादे का मशहूर हूँ, मैं दो चार जुमले आपकी खिदमत में कमी बन के अमीर इब्ने अमीर के दरवाजे से, करीम इब्ने करीम के दरवाजे से उसके घर में आबादी हुई है जिसके आने से अल्लाह का घर आबाद हुआ था। 13 रजब ईमान का जश्न है और शाबान में हुसैन का जश्न इंसान का जश्न है। जिसके दिल में अली न हो वहां ईमान नहीं होता, और जिसके दिल में हुसैन न हो वहां इंसान नहीं होता। खुशबू खुल्द वो बंदा मेरे साथ बोलेगा जिस बंदे का दिल, जिस बंदे का ज़मीर, जिस बंदे की अक्ल, जिस बंदे की फिक्र, जिस बंदे की दानिश, जिस बंदे का शजरा, जिस बंदे का ईमान, जिस बंदे का किरदार इस बात का गवाह हो कि कायनात में अल्लाह ने सिर्फ अली और वलीउल्लाह पढ़ने वालों को ये शान और इज्जत अता फरमाई है कि हम अपने पीरों के आने से भी वाकिफ हैं, अपने पीरों के जाने से भी वाकिफ हैं। दुनिया को नहीं पता उनके पीर कब आए, उनको पता भी नहीं, वो लाइटें भी नहीं लगाते, वो जश्न भी नहीं मनाते, क्योंकि जश्न सिर्फ उसी का मनाया जाता है जिसकी माँ का किरदार बताया जा सके। इस तरह से नहीं, जुबान से बोल लो, इस तरह से नहीं। कई बंदे वाकई गर्मी का शिकार हैं जिसका ईमान है कि ये गर्मी कयामत की गर्मी से महफूज रखेगी। जिसका ईमान है, ये आवाज स्पीकर वाला बंदा कितने बड़ी तेरे तक आवाज पहुंच रही है, जरा पहली तरह कर दे मेरा चाल। सामईन गिरामी, जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही, जिसका यकीन हो मेरा साथ देगा। मोहम्मद अली जौहर ने, आपका तो हमसाया है, शेर कहा था कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं अभी इस सवाल का जवाब देता हूं जी। हर करबला के बाद
उसकी मार्फत इतनी थी, उसने अपनी मार्फत के मुताबिक जवाब दिया। एक सैयद ने कलम उठाया, उसने अपनी मार्फत से जवाब दिया है। जिसके दिल की आवाज हो मेरे साथ बोलेगा, जिसके दिल की आवाज ना हो बेशक चुप रहेगा। खुशबुए खुल्द दब गई खाके शिफा के बाद। तू जश्न में बैठे मेरा जान। इमाम हुसैन बादशाह तुम्हें सलामत रखे। सखी शब्बीर का जश्न है, बोलेगा वो जिसकी आवाज अल्लाह और अली को अच्छी महसूस होती होगी। जिसकी आवाज अपने घर वालों को अच्छी नहीं लगती, उसे शब्बीर के जश्न में बोलने का क्या पता है। खुशबुए खुल्द दब गई खाके शिफा के बाद, जन्नत का नाम आने लगा करबला के बाद। जन्नत का नाम आने लगा करबला के बाद। जिक्र हुसैन जिक्र मसीहत के साथ साथ हर इब्तिदा से कब्ल है, हर इंतहा के बाद। बादल हुसैन और न कोई हुसैन है, ना और कोई करबला उस करबला के बाद। होता अगर हुसैन भी दुनिया में दूसरा, फिर और होती करबला उस करबला के बाद। आज खुद गलत है हजरत जौहर का ये कहा, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तस्लीम रूहे जौहरे मरहूम ये करे, इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। मुर्दा बन के नहीं, हैरान और परेशान हो के नहीं। जाशन का मतलब है जाशन। जियो सलामत रहो। भाई इमरान शाह जी, आपने तो ज़ियारत शायद नहीं फरमाई होगी। ये कई हजरात यहाँ पे तशरीफ फरमाए, उन्हें अच्छी तरह याद होगा। बाबा सैयद रियाज हुसैन शाह साहब मोच, ऐसा अजीम और करीम जाकिर जिसकी आवाज पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दस्तखत, लेकिन सैयद ने फदाइल कभी नहीं पढ़े थे। 2-3 रुबाइयां जी सरकार अली उत्तु जनाब मसायब, वो हमारे इलाके में पढ़ने आ गए जी। 15 शाबान सैयद पहुंचा थे, गुलेटा लगी हुई जी। बानी बड़ा जालिम है जी। में तू बैठे कपड़े वाला आया बैठे कभी जश्न तो बाद मिले। मौला दी असली बुलबुल है जी। इमाम हुसैन से सलामत रखे। अगर सैयदों की खुशी में नियत से खुश होता है तो अल्लाह इसे खुशियां नसीब करे, सारा साल ही में करता रहे। तो खुश होने तो ही में करता है ना जी, शरारती तो नहीं। शरारती होने वास्ते तेरी बड़ी दाढ़ी चाहिए। जेड़े चुप बैठे नहीं ना इसरार या कुत्ते डिठे नहीं। आज इतनी बड़ी दाढ़ी हो या कम अज कम इनकी मोहब्बत में 3 जगह से निकली हुई, यहां तक पहुंच जाए तो इसरार पर इसरार हो जाता है। और 3 की मोहब्बत में 3 जगह से निकल आए तो जाकिर नायक जैसा लानती बन जाता है। जिसने अपने वालिद मोहतरम को रजी अल्लाह ताला अन्हु कहकर सारे रजी अल्लाह मशकूक कर दिए। भाई गुलाम अब्बास, शियों के लिए तो मसला ही कोई नहीं है, इनके पास सारे अलैहिस्सलाम है। एक तो तेरे को लगो है, यजीद भी रजी अल्लाह और हजरत भी रजी अल्लाह, कुछ फर्क नहीं उन दोनों में। बानी जालिम दा जी हौसले का बाबर रियाज शाह जी, जिन्हें आज मसायब पड़े मैं नियाज नहीं देने। सैयद ने खैबर पढ़ी, इजाजत दो तो थोड़ी झुटका सुनामा सैयद की खैबर। सैयद ने फरमाया जी इधरों मरहब है ते इधरों अली है,
दोनों सामने आ गए। अली अलैहिस्सलाम फरमाया मरहब, वार कर। ते मरहब घबरा कहते नहीं शाहजी पहले तुसी वार कर। बंदे हंस पे सैयद किताब में जा गया कि यो जश्न है। जश्न का असल में मकसद यही है, किसी बंदे को नेक नियति के साथ हंसता हुआ देखकर। तवज्जो, कुरान मजीद की इज्जत की कसम, रात के वक्त ना सिर्फ ये फिक्र अपने कलेजे से कह रहा है, मुंह से नहीं, किसी एक बंदे को नियत के साथ हंसता देखकर खाली हुसैन मुस्कुरा के देख पड़े। अगर हुसैन हंसता हुआ देखकर तुम्हें मुस्कुरा के देख पड़े, कुरान की कसम तुम्हारी नस्लें समझ जाएगी, अली की इज्जत की कसम तुम्हारी नस्लें समझ जाएगी। यह जश्न उस बादशाह का है। हिंदुस्तान में लखनऊ के अंदर एक हिंदू डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर गुप्ता राम। जिसने देखनी हो वीडियो मेरे घर में मौजूद है। उसके घर मजलिस होती, 50,000 से ज्यादा मजमा आता है, 100 से ज्यादा देगें पकाता है, हाथ बांध के दरवाजे में खड़ा रहता है, लंगर मुसलमान पकाते हैं, निराज सारी दुनिया खाती है, जिक्र कराता है इमाम हुसैन को। बंदे इकट्ठे होकर आ गए, गुप्ता राम अल्लाह का जिक्र कर। उसने कहा अल्लाह कौन है? जबान से बोलना जिसे बात समझ में आए। अल्लाह कौन है? उसने कहा जिसने पैदा किया है। हंस के कहते हैं मेरा अल्लाह अंदर अलमारी में पड़ा हुआ है, मैं रोज उस पे गेंदे के फूल चढ़ाता हूं। उसने मुझे कहा नहीं मेरा जिक्र कर। उनका फिर हुसैन का जिक्र क्यों कराता है? अल्लाह का जिक्र तो कराता नहीं। कुरान की कसम हिंदू का फिक्रा सुनना, जहां तक इंसानियत तशरीफ फरमाए। कहने लगा मेरे घर में 4 औरतें हैं, एक माँ है, एक बीवी है, एक बहन है, एक बेटी है। हुसैन का जिक्र इसलिए कराता हूं कि ये तमीज मुझे हुसैन ने अता फरमाई है। जियो सलामत रहो, हुसैन की माँ तुम्हें सलामत रखे। और कायनात में जो जिक्र कलंदर से चले, बड़े बड़े हरामी मैंने देखे। ये चेता ये सवाल का जवाब मिंबर सैयदजादे के हवाले। बड़े बड़े मलून कलंदर के जिक्र से घबराते हैं। ऐसे नहीं, कई बंदों ने मरीजों की तरह नारा लगाया। ऐसे नहीं, जिसको सेहत चाहिए, जिसे रिज़्क चाहिए, जिसे औलाद चाहिए, पूरी ताकत से कलंदर मिजाज बन के बोलो बोलो सखी सरदार कलंदर। जीवे सलामत रहे। ये बदन की ताकत नहीं बोली, अम्मा की शराफत बोली है। इसलिए कि कलंदर से इश्क उसे होता है जिसका अंदर ठीक हो, जिसके अंदर बोझ भरा हुआ हो। उसे क्या पता कि कलंदर क्या है? जाहिल को तो यही पता है जाहिल को तो सिर्फ यही पता है कि नाम उस्मान अली था। जाहिल को सिर्फ यही पता है, पता सिर्फ आरिफ को है। बाप ने नाम रखा हुसैन, बाप को जिसकी कब्र हुसैन की कब्र के साथ है, और नाम है इब्राहिम। कलंदर का वालिद इब्राहिम जवाबी। जवाबी इसलिए कहते हैं जब जब कब्र हुसैन पर हाथ रखकर सलाम करता था, सखी शब्बीर कब्र से जवाब देता था। अब मैं फिक्रे भी पढ़ूंगा, शक्लें भी पढ़ूंगा।
शजर सब हर्फजन होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं। अली का नाम आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। अली के जिक्र में यारो तकिया गैर मुमकिन है। ज़बानें चुप भी हो जाए तो चेहरे बोल पड़ते हैं। बड़ी दूर दूर तक आवाज आ रही है। सुलह कोई नहीं। कब्र हुसैन से जितनी आवाज खोल सकती है मेरा भाई इसकी खोल। कब्र हुसैन से कलंदर के वालिद को सलाम का जवाब आता था। अभी दुनिया में आया नहीं। कब्र हुसैन से आवाज इब्राहिम, जो बेटा आएगा उसका नाम मेरे नाम पर रखना। कलंदर का नाम वालिद ने नहीं रखा, शकी हुसैन बादशाह ने रखो। बचपन गुजारा शब्बीर की कब्र के इर्द गिर्द। कब्र हुसैन से आवाज आई मरवंद चला जाओ। चलता चलता मरवंद में पहुंचो। मरवंद से बुखार आया। बुखारी सैयदों के दादे के हाथ में हाथ डालकर मशहद मुकद्दस पहुंचा। इधर ओज शरीफ वाली सरकार, इधर शहबाज कलंदर। अब मैं देखता हूं जिस बंदे ने जिंदगी में कभी हुसैन के जाकिर को दाद नहीं दी, जमीन पे हाथ रख के काबू होकर बैठे, मैं कलंदर के दो फिक्रे पढ़ता हूं। कलंदर जलालुद्दीन के साथ इकट्ठे होकर मशहद पहुंचा। सामने मुर्शिद 12 साल से कढ़ा में तेल गरम कर रहा था। 12 साल से तेल गरम हो रहा था। अभी देखना कईयों को गर्मी लगेगी और गर्मी का असर चेहरे से नजर आएगा। कईयों को ठंडक पहुंचेगी क्योंकि ये वारिस जज्बे खलील और रहमान था। मुर्शिद की आवाज है, किसकी जरूरत है इस तेल में जाके अली अली करे। बुखारी सैयदों का जाद आगे बढ़ने लगा। कलंदर हाथ जोड़ के सामने आ गया, माथा चूम के कहता तेरी पोस्ट में 1.25 लाख फकीर है, तू अंदर ना जा, मुझे इजाजत दे, मैं जाता हूं। कलंदर तेल के कढ़ा में उतरा। 12 साल तक गर्म तेल, नीचे चलते हुए आग के शोले, अंदर कलंदर धमाल, जबान पे हक या अली, हक या अली, हक या अली। एक दो बंदे रह गए, हक या अली, हक या अली। बाबा इमरान शाह जी इधर 12 साल कलंदर को अली अली करते हुए कढ़ा में गुजरे। 12 साल इसकी नमाज अली अली की पढ़ते हुए कलंदर को देखना। मैं एक तरफ मैं वो फिक्रा कह रहा हूं जिसमें हलाली हरामी की पहचान होती है। 12 साल या अली, या अली, या अली, या अली। 12 साल गुजरे। मुर्शिद मोम हुआ। कलंदर को आवाज दी, आ जाओ, अब लाल हो गया है। जादो 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 जादो। खदीर की याद में जलसा हुआ। कलंदर के सर पे दस्तार बांधी गई। जलने वाले वहां भी जल रहे थे, कुछ जलने वाले यहां भी जल रहे हैं। अली के नाम से चलते हो तुम तो यूं ही सही, अली के नाम से चलते हो तुम तो यूं ही सही। कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा, कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा। खुदा तो हश्र में दोज़ख में तुमको फेंकेगा, मैं नाम लेके यहीं पर तुम्हें जलाऊं। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। सारे मिलकर अली हक, अली हक, अली हक। नारे 1.25 लाख फकीर इकट्ठा हुआ। कलंदर क्या मकाम मिला? कलंदर कहते जमीन छोटी है, मकाम बड़ा है। अब मंजिल है बाबा जी परवास की।
जिसके पास पर न हो वो यही बैठे, जिसके पास विलायत अली के पर है वो मेरे साथ उड़ेगा। हम अर्श हो के अभी वापस आते हैं। ये जिनके पास किराया नहीं थे उनकी गर्दनें झुक गई हैं। कलंदर क्या मकाम मिला है? कलंदर कहते जमीन छोटी है। फकीर कहते फिर और के बता। अली कलाल शहबाज बन के उड़ने लगा। अली कलाल शहबाज बन के हवा में उड़ा। इधर पहली चास हवा में लगाई, इन फूलों जितना कलंदर ऊपर गया। जलाल में आके कहते हैदरियम, सुनना हैदरियम, मैं हैदरी हूं। दांतों से उंगलियां निकाल लें। यूसुफ नहीं कलंदर है। यूसुफ का जिक्र हो तो उंगलियां काटा करो। अली के लाल का जिक्र है, अली के शहबाज का जिक्र है। जिसने घर घर आलम लगवाया है गाजी के शेर का जिक्र है। हवा में उड़ के इजाजत दोगे, जहां तक सुनोगे वहां तक कलंदर का पैगाम सुनाऊंगा। फिक्र आखिरी पढ़ने लगो, लेकिन जहां मैंने देखा मार्फत के पर टूटने लगे हैं, अली की इज्जत की कसम उसके आगे शेर नहीं पढ़ूंगा। हैदरियम, कलंदरम, मस्तम, पढ़ता गया, उड़ता गया। सैयद मेरा साथ देना। हैदरियम, कलंदरम, मस्तम, फिर और ऊंचा। बंदा मुर्तदा अली हस्तम, फिर और ऊंचा। सरगरोह है तमाम रिंदानम, फिर और ऊंचा। हादिये सालकान इरफानम, इरफान के रस्से का हादी मैं हूं। अब साथ वालों की शक्लें देखना। मैं अगला मिसरा पढ़ रहा हूं। कलंदर और उचार के कहता है मम बगैर अली नदान इस्लाम, मैं अली के अलावा किसी को कुछ नहीं जानता। अली अल्लाह आज अजल गुफ्तम, मैं अजल से अली अल्लाह का नारा लगाता हूं। वारिज होवे तो बोले थे, जिसके बारे में नहीं उसमें जबरदस्ती नहीं। हैदरियम और ऊंचा, कलंदरम और ऊंचा, मस्तम और ऊंचा। हैदरियम और ऊंचा, कलंदरम और ऊंचा, मस्तम और ऊंचा। हादिये सालकान इरफानम और ऊंचा। कमर अंदर कलंदरी पस्तम और ऊंचा। उड़ता गया। अब मेरी तरफ देख लो, उड़ता गया, उड़ता गया। अर्श की बुलंदी पे कलंदर पहुंचा। यह शेर बबरे हैदर कर्रार ने अर्श के चारों तरफ मोड़ के देखा। नजफ अशरफ में अली का रोजा नजर आया। कलंदर को परवाज भूल गई। कांपते हुए पार इकट्ठे कर लिए, कांपते हुए जमीन पे गोता लगाया। अली की चौखट पे गिर के कहते के सके तीन चार पांच छह सात में गिन लेती। और केसर भी जानी अमेरिका तक। एक केसर अर्श में बन रही है, उसे नबी देख रहे हैं। जैसन वैसे सुनो। इब्राहिम पूछ बैठे अगर मोहम्मद मुस्तफा से, बेटा तेरा आया है। धमाले ये डाल रहे हैं, तेरी नस्लें नहीं समझ जाएंगी अगर हुसैन का दे ये मेरे अपने जो हुए। अगर हुसैन कहते ये मेरे अपने जो हुए, ये मेरे अपने जो हुए, वो मेरा बच्चा साल उठाई उड़ तू कोशिश नहीं की थी। कलंदर सैयद हो के बोलो जिसे जबान है। कलंदर सैयद है कि नहीं? शक तो कोई नहीं। जिसे यकीन है हाथ उठाए। इधर है कैमरे में पीछू मारो जी, थोड़ी हाथ में ऊंचे रखे। मोड़िया यही में गोल चक्कर है जी। हाथ कर लेना हो जाता कैमरा बन रहे जी। कलंदर सैयद है, बोलो
ऊंचा बोलो, इसे बोलना तो बोलो, अगले बोलो, पिछले बोलो, सारे बोलो। आप फैसला करो, हाथ बेशक नीचे कर लो। सैयदों के कलंदर कहते हैं मैं कुत्ता हूं, सरगोदे का मुसल्ली होके कहते हैं अली मेरे जैसा। ऐसा नहीं जिसका ईमान है हुसैन की आमद पर अली से खैरात लेने आया है, जिसका यकीन है अली रिस्क देता है, अली औलाद देता है, अली सेहत देता है, अली नस्लों में सरदारी देता है। वो अपना जो बादशाह समझता है अली को, जो आका समझता है अली को, जो शहंशाह समझता है अली को, जिसका ईमान है अल्लाह के खजानों में अली हाथ डालकर हुसैन के जश्न में शादी खुश होने वालों की झोलियों में खैरात डाल रहा है, वो बूजर मिजाज बन के, कंबर तबीयत बन के, सलमान नीयत बन के, कलंदर शरीयत बन के, दोनों बाजू बुलंद करके कलेजे की पूरी ताकत के साथ, ज़बान के साथ दिल को